हाय और नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट वैष्णवी पांडे, लेकर आ गई हूँ आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। फिल्मों में बेहतरीन अभिनय करने के लिए रणदीप हुड्डा जाने जाते हैं। हरियाणा के रोहतक से आने वाले रणदीप ने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान कायम की है। अवार्ड फंक्शंस और कपिल शर्मा शो जैसे कई इवेंट में उन्हें हरियाणवी बोलते हुए भी देखा जा चुका है। इन दिनों वो अपनी लेटेस्ट फिल्म जाट को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बता दें, हाल ही में रणदीप ने पॉडकास्ट के दौरान जिक्र किया कि उनके लिए ये सबसे बड़ी मुश्किल थी और उन्होंने इस बारे में बताया कि ये जानकर मुझे काफी तकलीफ हुई कि मैं जाट होकर भी इसमें जाट का रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में उन्होंने बताया कि मैंने इस रोल के बारे में अपने पिता से जिक्र किया और फिर उन्होंने मुझे समझाया कि तू तो रियल में जाट है। उनकी बात सुनकर मैं फिल्म के लिए तैयार हो गया। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ये बात जानकर थोड़ा बेहतर लगा कि जाट का रोल सनी देओल निभा रहे हैं। बॉलीवुड में हर बड़े सुपरस्टार के करियर में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उन्हें काम की कमी झेलनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही दौर सलमान खान के करियर में भी आया था और उन्हें भी काम मांगना पड़ा। जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वो है साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म जुड़वा। फिल्म में सलमान ने डबल रोल निभाया था। ये फिल्म उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक बनी और सलमान के करियर को एक नई उड़ान मिली। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि ये फिल्म शुरुआत में गोविंदा को ऑफर हुई थी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान गोविंदा ने खुलासा किया था कि वो उस वक्त जुड़वा की शूटिंग कर रहे थे जब एक रात सलमान खान का उन्हें फोन आया और गोविंदा ने बताया रात के करीब 2 से 3 बजे सलमान का कॉल आया। उन्होंने कहा, चीची भाई कितनी हिट फिल्में देंगे, एक दो मुझे भी दे दो। जब मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा आप जो जुड़वा कर रहे हैं वो फिल्म मुझे दे दो। मैंने साजिद नाडियाडवाला से बात कर ली है, आप डेविड धवन से बात कर लीजिए। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी एक्टिव है। बीते दिनों ऐसी खबर भी आई थी कि वो अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ तलाक ले रही है, मगर बाद में इन खबरों को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद से ही गोविंदा लाइमलाइट से दूर है, लेकिन सुनीता कई बार अकेले अपने बच्चों के साथ स्पॉट हो चुकी हैं। अब हाल ही में एक इवेंट में सुनीता अपने बेटे और बेटी के साथ पहुंची, जहां पर पैपराजी भी मौजूद थे, जिसमें से एक ने सवाल किया कि गोविंदा सर कहाँ हैं? बता दें, पति के बारे में सुनते ही सुनीता आहूजा ने मुस्कुराते हुए उन्हें चुप रहने का इशारा किया। तभी एक ने कहा कि उन्हें गोविंदा सर की याद आ रही है। इस पर सुनीता ने उन्हें मजेदार जवाब देते हुए कहा, पता दे दूं क्या? इसके बाद वो हंसने लगी और वहां से चली गई। अब सुनीता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है। एक्टिंग में उनका जलवा तो पूरी दुनिया मानती है, लेकिन इसके साथ ही शाहरुख अपनी लग्जरी लाइफ और महंगी प्रॉपर्टीज को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। मुंबई का उनका मशहूर बंगला मन्नत तो सभी जानते हैं, लेकिन अब अमेरिका की दिलकश लोकेशन बेवर्ली हिल्स स्थित उनका आलीशान मेंशन सुर्खियों में है। वजह है फैंस को अब इस बंगले में ठहरने का सुनहरा मौका मिलने वाला है। बेवर्ली हिल्स में स्थित ये शानदार हवेली शाहरुख खान की सबसे महंगी प्रीमियम प्रॉपर्टीज में से एक है, जहां 6 बेडरूम, निजी पूल, टेनिस कोर्ट और शानदार इंटीरियर्स के साथ ये बंगला किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं लगता। 2019 में शाहरुख खान ने इस प्रॉपर्टी की कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी, जिन्हें देख फैंस ने इसे खूब सराहा था। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेज़नेवा बेटे के साथ हुए हादसे के बाद भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए तिरुमला पहुंची। दरअसल कुछ दिनों पहले उनके 8 साल के बेटे मार्क शंकर के स्कूल में आग लग गई थी। इस घटना में उनका बेटा घायल हो गया था, लेकिन अब उसकी हालत में सुधार है। इस दुर्घटना के बाद अन्ना के सिर मुंडवाते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जो चर्चा में है। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी के एक्स पेज ने उनकी तस्वीरें शेयर की हैं और कैप्शन में लिखा है कि मंदिर में दर्शन के बाद अन्ना ने अपने बाल दान कर दिए। बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार पवन कल्याण की पत्नी ने भी एक धार्मिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं,
जिस पर आमतौर पर तिरुमला आने वाले गैर हिंदू भक्त हस्ताक्षर करते हैं। घोषणा पत्र पर भक्तों से देवता के प्रति अपनी आस्था, सम्मान और भक्ति को दिखाते हुए साइन करते हैं। इन तस्वीरों में अन्ना भी डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करते नजर आई। इसके बाद उन्होंने अपने सिर से सारे बाल मुंडवा दिए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर फीमेल सुपरस्टार अनुपमा परमेश्वरन की ध्रुव विक्रम संग किस करते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है। इसके बाद से सबका ध्यान एक्ट्रेस और उनकी लव लाइफ पर है। बता दें, अनुपमा और ध्रुव की तस्वीर ने लोगों के बीच हलचल मचा दी है और नेटिजन्स हैरान हैं कि क्या दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस से तरह तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। बता दें, ये तस्वीर नेटिजन्स ने म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर अनुपमा और ध्रुव की एक दूसरे के साथ शेयर की गई प्लेलिस्ट में देखी। इस प्लेलिस्ट की प्रोफाइल फोटो ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तस्वीर में अनुपमा और ध्रुव को रात के आसमान के नीचे एक दूसरे को फ्रेंच किस करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही ये फोटो वायरल हुई, नेटिजन सोच में पड़ गए कि क्या ये उनकी अपकमिंग फिल्म बाइसन के लिए है या फिर कोई पब्लिक स्टंट है जिसमें अनुपमा और ध्रुव स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे, या दोनों एक दूसरे को सचमुच डेट कर रहे हैं। कुछ फैंस का कहना है कि इस फिल्म के ऐलान होने से पहले भी वो कई बार एक साथ नजर आ चुके हैं। इन दिनों पूरा अंबानी परिवार ही भक्ति में लीन है। अनंत अंबानी ने पिछले दिनों जहां जामनगर से द्वारिकाधीश तक 170 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की, वहीं बड़े बेटे आकाश अंबानी भी श्री वेंकटेश्वर स्वामी की शरण में पहुंचे थे। अब मुंबई इंडियंस क्रिकेट की मालकिन नीता अंबानी रविवार शाम शिरडी पहुंची, जहां उन्होंने साईं बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और शाम की धूप बलि चढ़ाई। बता दें, मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम इस समय आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और 6 में से 4 मैच हार चुकी है। अब इस बीच नीता अंबानी शिरडी के साईं बाबा के दरबार पहुंची और आने वाले समय में मुंबई इंडियंस टीम की सफलता के लिए प्रार्थना की। जब नीता अंबानी साईं बाबा के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकल रही थी, तो क्रिकेटर रोहित शर्मा का एक फैन उनके पास आया और मांग की, मैडम रोहित को कप्तान बनाओ। वहीं नीता अंबानी ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, जैसी बाबा की मर्जी। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान जल्दी ही बॉलीवुड में कमबैक करने वाले हैं। एक्टर करीब 9 साल बाद हिंदी सिनेमा में नजर आएंगे। बता दें, फवाद की फिल्म अबीर गुलाल का टीजर कुछ दिनों पहले ही रिलीज किया गया है। इसके बाद से ही एक्टर के कमबैक को लेकर बातें बनती दिख रही हैं। फिल्म में फवाद के साथ वानी कपूर नजर आने वाली है। वहीं टीजर के बाद से ही फैंस के बीच पाकिस्तानी आर्टिस्ट के कमबैक को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हाल ही में सुष्मिता सेन ने फवाद खान के कमबैक को लेकर अपनी राय रखी है। एक्स बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल संग सुष्मिता एक इवेंट का हिस्सा बनी थी। इस दौरान जब उनसे फवाद खान के कमबैक को लेकर सवाल किया गया, तो एक्ट्रेस ने कहा, देखिए, मुझे इतना सब कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्री नहीं होती है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक चीज है। साथ में स्पोर्ट्स भी है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है, जहां पर क्रिएटिविटी आजादी की तरह आगे बढ़ती है और उम्मीद करती हूँ ये हर फील्ड में दिखे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान के बेटे बाबिल खान अक्सर अपने अनोखे अंदाज और बिंदास बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल बीते दिनों मुंबई के बांद्रा में एक फैशन इवेंट वर्ल्ड गाला का आयोजन हुआ, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे अतरंगी और एक्सपेरिमेंटल आउटफिट में नजर आए। बाबिल खान भी इसी इवेंट में शामिल हुए और अपने हट के लुक से लोगों का ध्यान खींचा। इवेंट खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक्ट्रेस हुमा कुरैशी से हुई, जो उसी वक्त अंदर जा रही थी। दोनों ने पैपराजी के साथ पोज दिए, लेकिन इस दौरान हुई बातचीत इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है। बाबिल हुमा से नाराजगी के लहजे में कहते हुए सुने गए, उनसे नहीं उठाया। इस पर हुमा मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, बाद में बात करते हैं हम लोग। जब बाबिल ने मजाकिया अंदाज में पूछा, उससे या मुझसे, तो हुमा ने हंसते हुए कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं, सॉरी।
अनुभव सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे निर्देशक हैं जो एक्शन ड्रामा फिल्मों से इतर सामाजिक मुद्दों को दिखाती फिल्मों का निर्माण करते हैं। उनकी फिल्में भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास कमाई न करती हो, मगर उन मूवीज की कहानियां दर्शकों के दिलों में अपनी छाप जरूर छोड़ती हैं। कुछ समय पहले अनुभव सिन्हा ने IC 814 द कंधार हाईजैक का डायरेक्शन किया था, जो असल घटनाओं पर आधारित थी। अब फैंस के लिए खुशखबरी सामने आ रही है कि अनुभव सिन्हा एक बार फिर से तापसी पन्नू के साथ नई फिल्म के लिए हाथ मिला रही हैं। इस फिल्म से सिन्हा दर्शकों के लिए नई कहानी लेकर आने वाले हैं। फिल्म उन्हीं की एक मूवी की सीक्वल होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हम थप्पड़ की बात कर रहे हैं, तो नहीं, हम बात कर रहे हैं मुल्क की, जिसे IMDb से 7.2 की रेटिंग मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्देशक गौरव सोलंकी के साथ मिलकर मुल्क 2 पर काम करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने आर्टिकल 15 फिल्म की कहानी भी लिखी है। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।